नमस्कार दोस्तों। अप्रैल आ चुका है और बहुत सारे गर्मियों के पौधों की शुरुआत हो चुकी है, चाहे वो शो प्लांट हो या फ्लावर प्लांट हो। तो बहुत लोगों ने लगा भी लिया होगा। और ये टाइम ना बहुत अच्छा होता है कटिंग वगैरह ग्रो करने के लिए। ग्रो करिए कटिंग अप्रैल में, मार्च से लेकर अप्रैल तक काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाती है, क्योंकि ना बहुत गर्म मौसम होता है ना बहुत ठंडा होता है। और ये देखिए अभी परसों आधी आई थी ना, तो ये मेरा मनी प्लांट का पौधा काफ़ी बहुत सुंदर बड़ी बड़ी लीव्स वाला है, आपको देखने से लग रहा होगा। और यहाँ तक मॉस स्टिक लगी है, यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ पे ऐसे दीवार में चिपका हुआ था और ऐसे पूरा टूट गया। इतना दुख हो रहा है मुझे कि क्या बताऊँ मैं। अभी इसका मैंने कुछ किया नहीं है। करना क्या है, यहाँ से काट दूंगी और फिर इसको मैं किसी गमले में ही लगा दूंगी ताकि ये लग जाए। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर सुंदर है ना, बड़ी बड़ी सी। तो इसका बहुत दुख हुआ मुझे, पूरा गमला ही पलट गया था तो टूट गया ये। अच्छा, क्या आपके गार्डन में कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनका, चाहे वो फूल के हों, फल के हों या शो प्लांट हो, जो भी हो, मतलब कुछ पौधे होते हैं ना बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत वेट करवाते हैं नई पत्ती निकलने के लिए, फूल खिलने के लिए, फल निकलने के लिए, कि हमारा जो है कि धैर्य ना चूक जाता है। हो जाता है कि अब इस पौधे को निकाल के फेंक देना है, रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना फूल निकल रहा है, ना ही फल, ना ही पत्तियाँ, ना अच्छी ग्रोथ हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको एक और ये पौधा है, ये मेरा टिफिन बेकिया की वैरायटी है। ये बहुत स्लो ग्रो प्लांट है, मुझे पहले नहीं पता था, पर अब इसकी ग्रोथ देख रही हूँ कैसा है। तो हमने इस कटिंग मैंने 5-6 महीने पहले लगाई थी। देखिए यहाँ से मैंने कट किया था, ये नई ब्रांच निकली हुई है। यहाँ से कट किया था और कट करके मैंने देखिए इसमें लगाया हुआ है। तो ये 5-6 महीने लगे हुए हो गया, पर इसमें से एक भी पत्ती नहीं निकली है, ना जड़ें आ रही, कुछ नहीं आ रही हैं। तो ये पता नहीं क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उखाड़ के फेंक दूँ या रखूँ। और उसी तरह से मेरे धैर्य की परीक्षा लेने वाला की पौधा भी है, पीस लिली का पौधा। देखिए अब तो इसमें काफ़ी फ्लॉरिंग हो रही है, करीब 5-6 फूल निकले हुए हैं और कलियाँ भी निकल रही हैं। तो इस पौधे ने भी ना मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। अभी देखिए धूप लग रही है तो थोड़ा सा इसको मैं छाया में कर ले रही हूँ। इस पौधे को, मतलब पीस लिली को खिलने के लिए ना धूप बहुत ज़रूरी है। मतलब सेमी शेड एरिया होना चाहिए, या जैसे बड़े बड़े पौधे हों और फिर जो है कि फूल खिलता है उसमें। तो अगर डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो शायद पौधा या फूल भी जल्दी मतलब सुखड़ जाता है, ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो यहाँ एक आध पौधे और रखे हुए थे और ये बोगनविलिया के नीचे रखा हुआ है, तो धूप छन के आती है यहाँ पे। और ये गमले को सरका के मैं ना छाया में लेकर के आई हूँ, क्योंकि बहुत तेज धूप है तो वीडियो बनाने में तो दिक्कत हो रही थी। और देखिए इसमें करीब 2-4 फूल ऐसे दिख रहे हैं, और प्लस एक ये 5 फूल। और मतलब इसमें अब बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं, फूल तो इतने सारे खिले हुए ही हैं। पर इस पौधे ने मुझे इतना परेशान किया कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई कष्ट देता था, पर पौधों का ना फूल खिलना, ना फल देना, ना पत्ती देना एक गार्डनर के लिए बहुत कष्ट वाली बात होती है। मेरे लिए तो है। और फिर मुझे लगता था ना कि यार इस पौधे को क्या करूं, ये पौधा मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसको करीब 1.5 साल हो गया इस पौधे को लाए हुए। और जब ले आई थी तो अच्छी खासी फ्लावरिंग होती थी, एक बीच में अपने आप पता नहीं क्या हुआ कि इसने फूल देना ही बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि पौध छोटा है तो शायद इसको बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट होगी, तो लाओ लगा देती हूँ। हालांकि इसमें देखिए बहुत बुशी दिख रहा है ना, इस तरह छोटे पॉट में भी था, तो मुझे लगा कि चलो इसको दे देती हूँ। तो इसको मैंने इस बड़े से गमले में लगाया। तो देखिए मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको, और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी कलियाँ निकल रही हैं अंदर। ये देखिए एक ये निकल रही है यहाँ से, और इधर भी है कई सारी। तो कई सारी कलियाँ भी ऊपर मतलब फूल खिले दिख रहे हैं, और कलियाँ भी बहुत सारी इसमें निकली हुई हैं। और पौधा भी काफ़ी बुशी हो गया है, अब इसकी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। तो मतलब इसने टाइम लिया हुआ है, करीब साल भर का टाइम लिया अच्छी ग्रोथ के लिए, तब उसने फ्लावरिंग शुरू करी है। और मैं इसको कभी इधर रखती थी, कभी उधर रखती थी, लगता था कि चलो यहाँ रख देंगे तो शायद चेंज हो जाएगा, वहाँ रख देंगे तो चेंज हो जाएगा। और खाद भी देती थी, ऐसा नहीं कि खाद भी देती थी मैं, फिर भी इसमें फूल नहीं आते थे। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमारी मेहनत में कमी है या हमारे पौधे में कोई ख़राबी है। पौधा तो ये अच्छा खासा था, ऐसे ही ग्रीन ग्रीन रहता था, एज अ शो प्लांट भी अच्छा लगता था ये। बस इसमें फ्लावरिंग नहीं होती थी, तो मुझे दुख होता था कि फूल इतने प्यारे होते हैं और इसमें फूल नहीं हो रहा है, तो क्या कमी है मेरे रख रखाव में, मेरे खाद देने में, तो ये फूल नहीं खिल रहे हैं इसमें। तो अब मुझे ऐसे पता चला है, ऐसे कई सारे पौधे हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ पौधे थोड़ा टाइम लगते हैं अपनी ग्रोथ में, और कुछ पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखाते हैं। जैसे आपने कोई खाद डाली तो बहुत तेज़ी से फूल निकलते हैं, कलियाँ निकलती हैं या फल बनने शुरू हो जाते हैं, और कुछ में टाइम लगता है। तो मेरा ये पौधा जो है पीस लिली का, इसमें थोड़ा टाइम लगा है। अभी मैंने इसमें 2 तरह की खाद दी हुई है, 2 तरह की खाद देने के बाद इसका ये रिजल्ट है, और काफ़ी अच्छा है रिजल्ट। आप देख ही सकते हैं कि पौधा भी मेरा हेल्दी है, नई नई ब्रांचेज आ रही हैं और नई नई कलियाँ भी निकल रही हैं। तो वो एक NPK है। NPK मैंने सबसे पहले दिया है इसको पानी में घोल करके, तो एक ही बार दिया। उसके 15-20 दिन बाद मैंने केले के और प्याज के छिलके की लिक्विड खाद दी। मतलब हालांकि मैंने दोनों ही लिक्विड खाद दी है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बुशी होते हैं, जैसे कि ये पौधा है ना, तो ये काफ़ी बुशी है, इसमें सॉलिड खाद देना मतलब देते हैं सब लोग, पर मैंने नहीं दिया, क्योंकि
सॉलिड खाद देने के लिए यहाँ ऐसे गुड़ाई करें, फिर उसमें डालें और तब पानी दें। तो एक तो पौधा मेरा वैसे ही फूल नहीं खिल रहा है, मैं दुखी हूँ। तो मैं इसको और किसी तरह से परेशान नहीं करना चाहती थी कि शायद मैं सोचती थी कि यहाँ से गुड़ाई करके खाद डालूँ, शायद कोई जड़ वड़ कट जाए तो और भी बेकार हो जाए। लेकिन फिर मैंने एक उम्मीद के साथ इसमें लिक्विड खाद दी, NPK पानी में घोल करके दिया। फिर 15 दिन बाद मैंने केले छिलके की खाद दी, प्याज छिलके की 15 दिन बाद। तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट हुआ ना कि देखिए अब नई नई ब्रांचेस भी आ रही हैं और कलियाँ भी निकल रही हैं, फूल भी खिल रहे हैं। और ये पीस लिली का पौधा गर्मियों का पौधा है, सर्दियों का नहीं है। सर्दियों में तो बहुत रेयर है कि किसी का फूल खिले, वैसे फूल खिलते नहीं हैं, पर गर्मियों में ही फूल खिलते हैं। गर्मियों में देखिए आप नर्सरीज में भरमार होती है पीस लिली के पौधों की, और बहुत महंगा पौधा है ये। कम से कम छोटा सा पौधा होगा ना तो 150 रुपये से शुरुआत होगी इसकी। बाकी जितने ज़्यादा फूल खिले होंगे, जितना बड़ा गमला होगा या जितना बड़ा पॉट होगा, उस हिसाब से 200, 250, 300 रुपये तक इनका प्राइस रखते हैं। मैं तो बहुत छोटे से पॉट में छोटा सा पौधा लेकर के आई थी, और आज देखिए मेरे पास इतने ज़्यादा पौधे इसमें हो गए हैं और ढेर सारे फूल भी खिल रहे हैं। तो बरसात में मैं इसको निकाल के अलग अलग गमलों में रिपोर्टिंग करूँगी, ताकि मेरे पास पीस लिली के ढेर सारे पौधे हो जाएं। और ये देखिए एक कली यहाँ भी निकल रही है, ये देखिए 10 दिख रही है कली यहाँ पे निकल रही है, और एक कली ये देखिए यहाँ पे निकल रही है। इस तरह से बहुत सारी कलियाँ निकल रही हैं, देखिए इस साइड। तो यदि आपका कोई पौधा भी या पीस लिली ही मान लीजिए इस तरह से कर रहा हो, फ्लोरिंग ना कर रहा हो या ग्रोथ भी ना रही, ग्रोथ हल्की फुल्की हो रही है, पत्तियां तो कराती रहती हैं, पर फूल आना बड़ी बात होती है कि फूल आ जाए। तो आप भी परेशान मत होइए और अपना कर्म करते रहिए, मतलब पौधे की देखभाल करते रहिए, केयर करते रहिए, टाइम टू टाइम सब देते रहिए। तो कर्म ना करिए फल की इच्छा, मतलब कर्म करते हुए फल की इच्छा ना करिए, और कर्म करते रहिए और फल देखिए मिलेगा ही इस तरह से फूल के रूप में। कभी कोई बोलते हुए नहीं याद रहता है, शब्द भी कुछ भी निकल जाते हैं, पर उसका देख रहे हैं वीडियो बनाते हुए तो उसका अर्थ आप समझ ही जाएंगे। और पीस लिली की एक और मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि जैसे मेरी पीस लिली की ना अभी पत्तियाँ छोटी हैं, जब मैं लेकर के आई थी ना तो बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी, बड़े बड़े फूल खिलते थे। तो अगर बड़ी पत्तियाँ होंगी तो बड़े फूल खिलेंगे, छोटी पत्तियाँ होंगी छोटे फूल खिलेंगे। ये एक मैंने देखा है अपने यहाँ भी, नर्सरीज में भी, बहुत से लोगों के भी देखा है मैंने कि अगर पौधा छोटा है, जैसे मेरे में से बहुत अधिक, करीब मुझे लग रहा कि 25-30 पौधे होंगे इस एक पॉट में, तो उस हिसाब से ना इसकी पत्तियाँ छोटी हैं और फूल भी छोटे निकल रहे हैं। पत्तियाँ बड़ी होंगी तो फूलों का साइज भी बड़ा होगा, इतने इतने बड़े बड़े फूल होते हैं इसकी, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं काफ़ी। तो अभी या तो हो सकता है कि इसका भी पोषण, मतलब अभी ग्रोथ की शुरुआत है, तो शायद हो सकता है कि 1 महीने में या आधे महीने में, 1.5 महीने में ये और बड़ा हो जाए, तो पत्तियाँ इसकी बड़ी हों। और मैं खाद तो अभी इसको 15-20 दिन में कंटिन्यू करूँगी। कभी बस फूल खिल रहे हैं ना, अभी मैंने केले छिलके की और प्याज छिलके की खाद दी है, करीब 1 हफ्ता हुआ है, तो मैं 8-10 दिन बाद फिर एक बार रिपीट करूँगी उस खाद को। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक ही खाद देते रहें, मैं अपने पौधों में बदल बदल के भी खाद देती हूँ, कभी कोई खाद कभी कोई खाद, या कभी कभी जो मेरे पास अवेलेबल होती है वो दे देती हूँ। ये भी ज़रूरी नहीं कि नहीं है तो खरीद के ले आना है, जो है वही दे दीजिए, पौधे सब में खुश रहते हैं। बाकी इसको आप अपने कमरे में रखिए, ये शो प्लांट के तौर पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फूल अगर खिलना चाहेंगे तो धूप के बिना फूल नहीं खिलेंगे। धूप अगर चाहते हैं फूल खिले तो इसको आपको फूल देना ही, मतलब धूप देनी ही पड़ेगी, या कमरे में ऐसी जगह रखिए जहाँ पे धूप हल्की फुल्की 1-2 घंटे की मिलेगी ना, तो भी फूल इसमें आएंगे। ये गमला धूप में ही रखा था, अभी मैं वीडियो बनाने के लिए छाया में लेकर के आई हूँ, वापस मैं फिर इसको वहीं रख दूँगी। और ये पीस लिली का प्लांट जो कि एयर प्योरीफायर प्लांट भी है, ये हमारे कमरे की जो अशुद्ध वायु होती है, चीज़ें होती हैं, उसको भी दूर करता है। तो इसको आप कमरे के अंदर भी रखिए या बाहर रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन फूल अगर चाहते हैं खिलना तो धूप बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैंने इसको वापस धूप में रख दिया है जहाँ ये रखा हुआ था, तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप भी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा छाया भी नहीं रहती है। इस तरह से दोनों ही चीज़ें इसको टाइम टाइम मिलती रहती है। 2-3 घंटे की धूप इसको लगती है, तो 2-3 घंटे की धूप इसको बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।